हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का ओलंपियाड का वर्कशीट क्लास 1 का। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। इसमें टोटल 8 चैप्टर है। आज हम लोग चैप्टर 1 बनाएंगे। चैप्टर 1 नंबर सेंस है। ये आपका OMR सीट है जो आपको एग्ज़ाम में इसी तरह मिलेगा। आप इस पर प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ते हैं। चैप्टर 1 है नंबर सेंस। इसमें टोटल दिए हुए हैं कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 25 क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट है रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। नंबर 1 क्वेश्चन, फिश ना डैश शोज द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा। इसमें आपको 4 फिश दिए हुए हैं। इसमें आपको देखना है कि कौन फिश पे सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है। तो इसमें 92 है, 97, 79, 62। इसमें हम देख रहे हैं कि 97 सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा 97 है। तो इसमें हम भरेंगे 97 और ये क्यों पे है इसलिए बी में क्यों है तो हम बी पे टिक लगाएंगे। बी सही आंसर है इसका। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 72। 72 के बाद कौन सा नंबर आता है? आफ्टर मतलब बाद में। 73 नंबर आता है। 3 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। तो इसमें डी नंबर में है सबसे छोटा, उसके बाद 52, उसके बाद आता है 56, उसके बाद आता है 64। यही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ, बाकी कोई भी नहीं है। बाकी चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 25 के बाद यहाँ पे है 52 और 52 के बाद है 65 और फिर 56 है। तो 52 के बाद यहाँ पे आएगा 56 जो कि गलत है, इधर कर दिया गया है, इसलिए ये नहीं होगा। बी नंबर में है 25, 25 के बाद 65 कर दिया, जबकि इसके बाद होगा 52, उसके बाद 56, लास्ट में होगा 65, ये भी गलत है। 25, 50, 65, 56, 52, 25 के बाद 52, उसके बाद 56, उसके बाद 65 होगा। ये भी सही नहीं है, ये सही है, ये सही। 25, 52, 56, 65 ये सही ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, इसलिए यही सही होगा। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, देयर आर 6 टेंस एंड 5 वंस इन। 6 टेंस का मतलब, आप सबसे पहले हम वंस और टेंस जान लेते हैं। ये माने कि ये 65 है। 65 इधर जो दाहिने तरफ होता है वो वंस होता है और उसके बाद टेंस होता है। तो इसमें बोलना है 6 टेंस, तो 6 टेंस इसमें है और 5 वंस इसमें, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा 65। उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन है, व्हाट कम्स बिफोर 85 बट आफ्टर 82। इसमें आपको दोनों चीज़ दी हुआ, बिफोर मतलब और आफ्टर मतलब। बिफोर मतलब पहले, यानी कि 85 के पहले कौन सा आंसर है, लेकिन 83 के बाद होना चाहिए। तो 83 के बाद कौन सा आता है? 84 आता है, और ये 85 के पहले भी आता है, यानी कि आंसर हो गया 84। बिफोर मतलब आप याद कर लीजिएगा, बिफोर मतलब होता है पहले, इस नंबर के ऊपर में पहले कौन सा आएगा। आफ्टर मतलब बाद में, यानी कि इस नंबर के नीचे या बाद में कौन सा नंबर आएगा। उसके बाद हम लोग पेज पलटते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर शो ऑन द गिवन अबाकस इन डैश। अब अबाकस तो आप देखे ही होंगे, उसमें ऐसे लंबे ऐसे डंडे रहते हैं बहुत सारे, मतलब 10 रहते हैं, और उसमें ऐसे 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 गोल गोल किए रहते हैं, गोल गोल मोती की तरह रहते हैं। तो ये अबाकस है और ये वंस हो गया,
दाहिने तरफ वंस होता है और ये टी से टेंस, तो ये टेंस हो गया। इसमें बैक कह रहा है कि इसमें कितने नंबर शो किए हुए हैं, चलिए गिनते हैं। वंस में कितने नंबर दिए हैं और टेंस में कितने नंबर दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9, यानी वंस में 9, टेंस में 1 2 3 4 5, टेंस में है 5, तो हो गया 5 9, यानी कि 59। 59 यहाँ पे लिख दीजिए और इसमें देखिए कौन से ऑप्शन में 59 है, तो सी नंबर में 59 है, तो सी नंबर सही आंसर। उसके बाद 7 नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ब्रांच। ब्रांच मतलब डालिया, बहुत यहाँ पे ब्रांच है और उस पर चिड़िया बैठी हुई हैं। ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे ज़्यादा बर्ड, चिड़िया किस डाली पे बैठी है, तो हम गिनते हैं। इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही है, तो सबसे ज़्यादा 6 नंबर, यहाँ पे 6 लिख देंगे। और किस पे है, तो वाई पे है, तो ए बी सी में कौन आंसर हो जाएगा, सी नंबर वाई। 8 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, कौन इसमें से सही मैच किया हुआ है। 31 है यहाँ पे, 31 वंस टेंस, वंस में है 1, यहाँ पे वंस में 3 दिया है, ये भी गलत। 38 में 8 है वंस में, यहाँ 3 दे दिया वंस में, ये भी गलत। 54 में वंस यानी कि इधर वाला वंस 4, 5 जो है टेंस में, 5 टेंस में, यानी कि ये राइट है, ये सही है, इसमें भी गलत है। 69 यहाँ पे 9 होगा वंस में, जो कि गलत है। उसके बाद हम 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है एप्पल डैश शोज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, इस एप्पल में सबसे छोटा नंबर कौन है, तो ये है 17, यहाँ पे आप 17 लिख दीजिएगा। और ए बी सी डी, इसमें आर है नीचे, तो ये आर वाले पे टिक लगा दीजिएगा, सी नंबर पे है। उसके बाद अब नंबर 10 क्वेश्चन है। नंबर 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ मोर ऑब्जेक्ट देन द गिवन सेट ऑफ रैकेट। रैकेट से ज़्यादा नंबर आपको दिखाना है। रैकेट कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है, 5 रैकेट है। और इससे ज़्यादा कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा सामान है, इसमें 5 से ज़्यादा वाला सामान पे आपको टिक करना है। इसमें 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ये नहीं है ज़्यादा 5 से। 1 2 3, ये तो 3 ही है। 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही है, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ये है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, इसलिए इसका आंसर 7 ही होगा। 7 पे आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अबाकस शोज द नंबर ऑफ गिवन डॉल्स। ये डॉल्स है, डॉल्स पहले कितने हैं वो हम गिन लेते हैं। पूछ रहा है इस अबाकस में डॉल जो है वो शो कर रही है, किस अबाकस में कर रही है, तो ये है आपका वंस, ये है टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 है, तो शुरू वाला जो हो जाएगा वो वंस होता है, तो ये तो टेंस पे, ये तो होगा ही नहीं, ये वंस पे गिनते हैं। क्या ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो नहीं होगा। ये टेंस पे है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ये हमको तो वंस वाले पे ढूंढना है, ये वंस वाले पे है, और यही हमारा सही आंसर है क्योंकि इसमें 8 है। डी पे टिक लगा लीजिए। 12 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट शोज ऑन द गिवन मैंगो। इस मैंगो में कौन सा नंबर है जो शो नहीं कर रहा है, मतलब इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कौन सा नंबर शो कर रहा है। 2 4 24, इसमें तो 24 है, ये तो शो कर रहा है। 3 7 37, क्या इसमें 3 7 37 है, नो नहीं है, यानी कि यही बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है नॉट शो, मैंगो में वो शो नहीं कर रहा है, नहीं लग गया, और इसमें शो कर रहा है बट मैंगो में नहीं कर रहा है, तो ये बी इसका आंसर हो गया। अब 13 नंबर, द गिवन नंबर लाइन शोज, ये लाइन है, कितने नंबर शो कर रहे हैं, मतलब कितने कितने पे ये गैप जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ आपका 2 2 2 2 का गैप है, तो 2 2 किस में है, 2 शो कर रहा है, तो 2 पर काउंटिंग बाय 2,
डी पे टिक लगाइए। 14 नंबर सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सही मैच कौन सा है इसमें, इसको गिनिए और इसको गिनिए। अगर ये दोनों जो बराबर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, बट यहाँ पे 11 है इसलिए रॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14। हेयर 14 है बट नॉट हेयर, यहाँ तो 16 है तो ये भी रॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे 15 है और ये भी 15 है, यानी कि दिस इज़ राइट आंसर। तो आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पेज को पलटिए और हम बनाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर है आपका, हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर ऑल टुगेदर। चलिए ये कितने बटरफ्लाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बटरफ्लाई है। ओके, तो 18 को आप कैसे लिख देते हैं, ऑल टुगेदर, मतलब 18 आपको कैसे लिखना है, तो 18 में 8 हो जाएगा वंस में और 1 हो जाएगा टेंस में। ओके, तो ये सही आंसर हो जाएगा। 1 टेंस होता है और 8 वंस होगा, ऑल टुगेदर लिखा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एवरीडे मैथमेटिक्स, मतलब आप इसका हमेशा यूज़ करते हैं इस टाइप के मैथ का। तो चलिए इसमें क्या है, 16 में काजोल बाउट और सॉफ्ट टॉय। जब आप कुछ ख़रीदने जाते हैं तो आप तो डेली ही मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ख़रीदते ही हैं। तो उसमें कैसे आप उसको जोड़िएगा, जब कुछ सामान लीजिएगा, 2-3 सामान लेते हैं तो उसको जोड़ के आपको उसको ऐड करते हो और उसका बिल आता है तो आप देखते हैं कि हाँ ये नंबर मैंने इतना का परचेज़ किया, इतना का किया, और टोटल को आप जोड़ते हैं। तो ये तो डेली यूज़ में ही काम आता है और आपके मैथ में भी आपको इसको प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये काफ़ी इजी होगा आप लोग के लिए। बस आप ये क्वेश्चन पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाइएगा तो आपका ये वाला तुरंत बन जाएगा। काजोल बाउट अ सॉफ्ट टॉय, काजोल ने खरीदा एक सॉफ्ट मुलायम टॉय खिलौना, यहाँ पे तो बहुत सारे खिलौने हैं। सी बाउट द टॉय हैविंग नंबर मोर देन 12 बट, उसने क्या खरीदा, अब ये आपको हिंट्स दे रहा है। ओके, इसका आंसर कैसे आएगा, हैविंग नंबर मोर देन 12 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 12, बट लेस देन 20 से कम, लेस मतलब कम, 20 से कम होना चाहिए और 12 से ज़्यादा होना चाहिए, उसने वही ख़रीदा है। तो ये चारों में मुझे क्या दिख रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी काजोल टॉय, तो काजोल कौन सा टॉय ले सकती है, तो 12 से ज़्यादा ये है और 20 से भी कम है, तो सी नंबर 17 आंसर। 17, Anaya has 65 blocks, Riddhi has 50 blocks and Suman has 42 blocks. Who has least number of blocks? मतलब लिस्ट मतलब सबसे कम ब्लॉक किसके पास है, तो सुमन के ही पास है, ओनली 42 ही है, यानी कि सबसे कम है। अनाया का 65 था और रिद्धि का 50 ब्लॉक्स है और सबसे कम है सुमन का 42 ब्लॉक्स। लिस्ट मतलब सबसे कम, तो बी नंबर सुमन। 18 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ए मैन इन द विलेज हैज़ द फॉलोइंग एनिमल, एक आदमी है जिसके पास कुछ जानवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स बट रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एनिमल, कौन इसमें फॉल्स है, गलत है। हेंस आर मोर देन काऊ, हेंस ज़्यादा है काऊ से, क्या ये सही है। काऊ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है क्योंकि हेंस ज़्यादा है और काऊ कम है। काऊ आर लेस देन हेंस, काऊ जो है हेन से कम है, बिल्कुल काऊ कम है और हेन ज़्यादा है। काऊ आर इक्वल टू हेन, इक्वल मतलब बराबर, क्या ये दोनों बराबर है, नो बराबर नहीं है, यानी कि इसमें पूछ रहा है ये फॉल्स वाला, यानी कि ये गलत है, यही आपका आंसर हो गया।
अब 19 नंबर है, द गिवन पिक्चर्स शोज द नंबर ऑफ द बैलून बाउट बाई 4 फ्रेंड। 4 दोस्तों ने बैलून खरीदा। हु बाउट मैक्सिमम, किसने ज़्यादा, नंबर ऑफ बैलून, किसने सबसे ज़्यादा बैलून खरीदा। तो ये बैलून को आप गिनिए और बताइए कि कितने बैलून किसने खरीदा। तो सबसे ज़्यादा आपको दिखाया जा रहा है टीना। टीना, अब गिनिए कितना है। टीना ने सबसे ज़्यादा बैलून खरीदा। ओके, उसके बाद ये आप गिन के मुझे बताइएगा कमेंट करके कि तानिया, साहिल, टीना, वरुण कितने कितने बैलून खरीदे। अब उसके बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सुनील हैज़ अ पैरोट विथ नंबर ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 70। सुनील ने पैरोट मतलब तोता खरीदा, ग्रेटर देन 60, 60 से ज़्यादा होना चाहिए, लेस देन 70, 70 से कम होना चाहिए। तो वो कौन है? ये भी नहीं है। 60 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये है। 60 से ये भी है। तो 60 से ज़्यादा होना चाहिए और 70 से कम। तो 60 से ज़्यादा है 63 और 70 से कम है, इसलिए आर। आप आर यानी आर किस में? डी पे। तो डी पे टिक लगाइए। अब है अचीवर सेक्शन। आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा, ठीक है। ये है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में है, विच नंबर लाइन शोज जंप फॉर ऑफ फ्रॉग बाय 5s। तो 5 पे कौन जा रहा है? तो हम 5 का गैप होना चाहिए उसमें। तो 0 से 5 यहीं पे है, डी नंबर जा रहा है 5 के गैप पे। तो डी वाला फ्रॉग 5 के गैप पे जंप कर रहा है। उसके बाद 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर लेस देन 42। 42 लेस मतलब कम। 42 से नंबर कौन सा कम है इसमें? तो ये है P27 और Q, P और Q, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, ये है 34 जो 42 से कम है, और ये तो 53 है, ये तो 43, ये दोनों नहीं होगा। P और Q, P बोथ यानी कि ये वाला P एंड Q, ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन पिक्चर। पिक्चर में कौन सा करेक्ट है? आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए कि कौन सा सही बोल रहा है। सेट वाई हैज़ मोर आइटम देन सेट जेड। सेट वाई में ज़्यादा है सेट जेड से। तो इसमें जो लीफ है, पत्ते हैं, ये 8 है, काउंट कर लीजिए। और ये आपका बैलून 5 है, ये बल्ब 7 है। तो वाई जो है, वाई में मोर देन, यस, ज़्यादा आइटम है, ज़्यादा पत्ते हैं, 8 है इसमें और इसमें 5 है, तो ये सही बोल रहा है। सेट एक्स हैज लेस आइटम देन सेट वाई। सेट एक्स हैज़ लेस कम है, क्या सेट एक्स कम है वाई से? ये वाई से यस कम है, क्योंकि ये 7 ही है और ये 8 है, तो कम है, ये भी सही स्टेटमेंट है। अब चलिए पेज पलटिए और उसके बाद हम देखते हैं सी नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सी नंबर स्टेटमेंट है, सेट जेड हैज़ लेस मोर ऑफ आइटम। सेट जेड में सबसे कम है, यस सबसे कम है। उसके बाद ऑल ऑफ दिस, यस ऑल ऑफ दिस मतलब ये चारों ऑप्शन सही थे, यस चारों, ये तीनों ऊपर के सही थे ऑप्शन, इसलिए 4th नंबर सही होगा। अब 24 है, स्टडी the given arrangement of to fill in the blanks and select the correct option. correct option को select कीजिए। कोच डैश is just before कोच E। कोच डी जो है कोच E के बिफोर है, पहले है, तो यहाँ पे आप डी भर दीजिए। उसके बाद है कोच सी इज डैश कोच बी एंड कोच सी। कोच बी और सी के बिटवीन में है सी, यानी कि बीच में है, बिटवीन भरेंगे। कोच बी इज जस्ट डैश कोच ए। कोच बी जो है आफ्टर मतलब पहले है ए के। तो इसमें कौन सा आपको मिल रहा है? डी।
सबसे पहले डी, उसके बाद बिटवीन, उसके बाद आफ्टर, यानी कि बी नंबर सही है तो आप बी पे टिक लगा दीजिए। और उसके बाद लास्ट है 25 क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही ऑप्शन है आपका। तो इसमें फ्लावर की क्या 8 है, नहीं, इसमें तो 7 ही दिख रहा है, 4 इसमें, 3 इसमें, ये रॉन्ग है। इसमें क्या 14 मैंगो है, नो, इसमें 14 नहीं है, आप ऐड कीजिए। और इसमें क्या ये जो फ्लावर का पॉट है क्या ये 10 है, नो, ये तो 10 नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, आप काउंट कीजिए, ये सही है। इसमें जो मोती लगे हुए हैं इस माले में, इसमें 11 ही है, तो आप इसको काउंट करके बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। इसका ऐसे डी आंसर सही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो है एडिशन। आप डेली एक एक चैप्टर पढ़िए और इसको 2 से 3 बार खुद से बनाइए, तब जाके आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक बार बार एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, खुश रहिए, खेलिए, खाइए, मस्ती में रहिए और बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।